देखा, सिग्नल्स के आते ही आपकी सांसें भी बहाल हो गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। अब आपी आप फ़ौरन घर आ जाएं। ज़ुबी हुआ क्या है? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, आप प्लीज़ घर आ जाएं। अच्छा चलो मैं आ रही हूँ। खाना लगा दो। पहले मैं ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं लगा। ज़ुबी, तुमने कॉलेज की फीस भर दी? जी भर दिया। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती। चोरी करने की क्या जरूरत थी? ऐसा कैसी बातें कर रही हो तुम? अपने पूरे होशो हवास में बात कर रही हूँ मैं। अब मुझे समझ में आया, इतनी बड़ी बड़ी फीसें तुम आज तक कहां से भरते आए हो। आलम, आप देख रही हैं क्या कह रही है? तुम दोनों माँ बेटी ने मिलके चोरी की है। अरे हम ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि तुम्हें ज़ुबिया की फीस भरनी थी। नहीं, मुझे कल ही परी आपी ने फीस के पैसे ट्रांसफर किए हैं। अरे भाई पागल, अपने बाप को बनाना। अच्छी तरह जानती हूँ तुम लोगों की नियतों को। इससे पहले भी तुम लोग मेरी चोरी कर चुके हो, लेकिन मैं नजरअंदाज करती आई, लेकिन अब नहीं करूंगी। नहीं, मैं आपकी परी आपी से बात करवा देती हूँ। बुलाओ। एक सेकंड, उनकी कॉल नहीं लग रही। लो जी, झूठ तो यहीं से पकड़ा गया। मैं झूठ नहीं बोल रही। हम क्यों करेंगे आखिर चोरी? हाँ, क्यों करेंगे? फीसें भरने के लिए, और किस लिए? हमने सच में चोरी नहीं की। अरे अभी आप प्लीज रोए मत। मम्मा की तो आदत है ऐसी फजूल की बातें करती रहती हैं। समीर, तुम चुप कर जाओ, बीच में मत बोलो। समझ आई तुम्हें? अब देखना, सच तो तुम लोगों से पुलिस ही निकलवाएगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? खत्म करो इस बात को, बस फिजूल बातें। कुछ नहीं होता, बैठो। मम्मी, मैंने चोरी नहीं की। जानती हूँ मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ। बैठ जाओ। मैंने सच में नहीं किया। मैं जानती हूँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस। थैंक गॉड। देखा, सिग्नल्स के आते ही आपकी सांसें भी बहाल हो गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। अब आपी आप फ़ौरन घर आ जाएं। ज़ुबी हुआ क्या है? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, आप प्लीज़ घर आ जाएं। अच्छा चलो मैं आ रही हूँ। हेलो परीशे, कहाँ हो तुम यार? परेशान हो गया था मैं। सब ठीक है? बारी, एक्चुअली मेरे ड्राइवर की कोई इमरजेंसी हो गई थी, तो वो वहाँ चले गए। फिर मैं अयान सर के साथ आ गई। बस मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। अच्छा, तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें पिक करने आ जाता। अगर मैं रास्ते का कहूँगी तो बारी मुझे खुद ड्रॉप करने का कहेंगे। मैं नहीं चाहती कि घर का कोई मसला बारी के सामने डिस्कस हो। बारी, मैं अम्मी की तरफ पहुँच गई हूँ। मेरे को ज़रूरी बात करनी थी, इससे मैं जल्दी से आ गई। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओके ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ और फिर मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताती हूँ। अल्लाह हाफिज़।
आप प्लीज मुझे यहाँ उतार दें, हाँ क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरा घर करीब है, मैं खुद चली जाऊंगी। तो मैं वहां तक छोड़ देता हूँ ना आपको। सर ये मेरे घर का रास्ता है, मुझे यहाँ से आता है, आप प्लीज यहाँ उतार दें मुझे। मुझे बात करने दोगी तो बात होगी ना आगे। कर लिया आपने बात, चलो तुम तो हटो सामने से। रुको, मैं तुम्हें अपने कमरे की तलाशी नहीं लेने दूंगी रुमैसा। अरे देखा आपने, देखा, यकीनन इन्होंने चोरी की, इसी वजह से तो तलाशी लेने नहीं दे रही। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, इस जूबिया का तो दिमाग भी बहुत तेज चलता है। भला चोरी करके पैसे घर में थोड़ी रखेगी, आखिर मेडिकल की इतनी बड़ी बड़ी फीसें जो भरनी है इन्होंने। मैं चोरी करूंगी? मैं, जिसने आज तक अब्बू से 1 रुपया नहीं लिया। ये जो तुम लोगों ने अपने चेहरे पे नकाब चढ़ा रखे हैं ना आलम के सामने, यहाँ रहने से उतरते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने। आलम कुछ भी कहेगी और आप कहने देंगे? देखो यार, अगर लिए हैं तुमने या जूबिया ने तो प्लीज बता दो। मुझे पता है, देखो मैंने फीस के लिए खुद कहा था कि मैं जमा करा देता हूँ, तुमने ही मना किया था ना। मुझे इस बात का यकीन है कि तुम लोग ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन अगर किसी मजबूरी में आके कर भी लिया है बेटा तो बता दो ना, अपना ही घर है, कोई बात नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? आप ही देखिए, ये लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने चोरी की है और मैंने उनसे उन पैसों से फीस भरी है। फीस भरती है? ले जी, ये भी आ गई, तो आप भी सुन लीजिए, मेरे पैसे चोरी हुए हैं। आपकी माँ बहन ने चोरी कर लिए मेरे पैसे। फीसें भरने के लिए। आप ही प्लीज आप इन्हें बताएं, फीस के पैसे आपने मुझे दिए थे। खबरदार जो आपने इल्जाम लगाया। जो भी, अब मैं आ गई। आप ही प्लीज आप इन्हें बताएं, मैंने चोरी नहीं की। किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिल्मी डायलॉग ना तुम अपने ससुराल वालों को मुतासिर करने के लिए सुनाना। तुम्हारी माँ बहन ने ना चोरी की है। अच्छा, तो क्या सबूत है आपके पास? अबू वैसे बहुत अफसोस की बात है, अगर दादी आज जिंदा होती ना तो उनके लिए बहुत दुख का मंजर होता ही है।